हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ के क्वेश्चन का, जो कि फर्स्ट सिटिंग का सारे क्वेश्चन है। और इन सभी क्वेश्चन का एक एक करके मैं बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण कर रहा हूँ, यानी कि इसका आंसर दिया है। अगर आप सेकेंड सिटिंग में भी एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है और आपको किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, उसके फॉर्मूला सहित बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन क्या होगा। तो आपको बता दें, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि यदि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप निकालिए। तो व्यास ये है तो आर कितना हो जाएगा 14, एच कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर इंटू एच प्लस आर आप लगा दीजिएगा। ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। उसके बाद यदि गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो इसका आयतन क्या होगा। तो देखिए, गोले का त्रिज्या अगर 3 गुनी कर दी जाए तो इसका जो त्रिज्या आयतन होगा वो कितना हो जाता है, आर के पावर 3 गुना, मतलब 3 का पावर 3 27 गुना बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो सिक्के के उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए, दो सिक्के के उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता, तो दो शीर्ष दोनों में एक बार आता है और कुल संभावित परिणाम की संख्या कितना है, 4 है, क्योंकि दो सिक्का उछालने पे 4 परिणाम आते हैं। तो डी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन की स्तंभ की छाया की लंबाई की रूट 3 गुनी है, तो सूर्य के उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए, ये दे रखा है कि ये जो है रूट 3 है, ये 1 है, तो इसके ये रूट 3 गुनी है। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, रूट 3/1, रूट 3 किसका मान है, टेन 60 डिग्री का, इसलिए सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा क्या होगा। तो ए और बी अगर अभाज्य संख्या है तो इसका जो लसा होता है a गुना b हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्य क्या होगा। तो आप इसको फर्स्ट इंटू लास्ट से भी तोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, तो हम इसको तोड़ सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस, इसको कर दीजिए आप, तो आप यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2x जो 5x लिखिएगा, यहाँ -5, ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 दोनों डब्बा में कॉमन है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दूसरा भी इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि px qx गुना gx, तो px का घात 6 है, gx का घात कितना है, तो ये है 2, तो px बटे gx का घात कितना होगा, तो 6 है, और यहाँ पे 2 से भाग देना है, तो आपको कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि घात के पावर में क्या होता है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है सबसे पहला कि निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय नहीं है। तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी क्या है अपरिमेय है, तो ये वाला संख्या सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x 5 के शून्यक है तो अल्फा जो बीटा क्या होता है -b/a। तो -b/a का मतलब क्या है, -b की जगह माइनस की जगह माइनस और b की जगह रखना है -3, और a हो जाएगा आपका 1, तो क्या हो जाएगा +3। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 53 नंबर। सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री है तो साइन ए का मान बताएं। तो 3 अल्फा 90 है तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 90/3, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। सी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा। सॉरी दोस्तों, अब थीटा है या जीरो यहाँ पे पता नहीं चला, अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x 2y बराबर 16 7x माइनस 4y 2 के क्या हल है। तो आप इस तरीके से इसका पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन से सीधा इसको टिक मारिएगा, x बराबर 2, क्योंकि 5 दूनी 10 6 16, 3 दूनी 6 7 दूनी 14, 14 में से 12 गया 2। अगला क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, सहभाज्य संख्या का मसा क्या होता है। तो सहभाज्य संख्या का जो मसा होता है 1 होता है, बी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि यदि m कोई धन पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। तो 4m + 1 के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद मतलब एक पावर जिसका मैक्सिमम होता है उसमें शून्यकों की संख्या 1 होती है।
अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी -10 -6 -2 दो का सार्वंतर क्या है। तो सार्वंतर में से क्या करना है, घटाना है। तो -6 में से 10 को आप घटा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -10 -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो कितना आ जाएगा, 4 का सार्वंतर है। तो बी ऑप्शन सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, कौन द्विघात समीकरण इसमें से नहीं है, उसको हमको चेक करके बताना है। तो देख लीजिए, ये तो पूरा हट जाएगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, सॉरी, इसका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 मूलों का योग व मूलों का गुणनफल का अनुपात। तो मूलों का योग कितना होता है, तो मूलों का योग हो जाता है -b/a, तो हो जाएगा आपका 12/7, और गुणनफल कितना हो जाएगा, c/a। तो c/a का वैल्यू कितना है, 18 हो जाएगा 7, 12 से 1 7 से 7 कट गया, 12/18 मतलब 2/3 हो गया। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 अल्फा 90 डिग्री है तो साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन एक बार और आया था, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आपको हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन है कि माध्यिका क्या होगी। यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को डाटा दिया है। तो इसको क्या करना है, पहले सजा देना है आरोही बढ़ते क्रम में, उसमें से जो चौथा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी 8 है, तो क्या करेंगे, चौथा और पाँचवा जो डाटा आएगा उसको जोड़ करके आप 2 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होता है, किसी भी वर्ग में सबसे ज़्यादा बार जो आया होता है वो क्या कहलाता है, इसका बहुलक कहलाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 9 1 2 3 बार सबसे ज़्यादा 9, एक बार यहाँ पे आया, तो 9 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर, वैसा नंबर जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो हो जाएगा आपका 13, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ये सारे तो सब्जेक्टिव से क्वेश्चन है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन को अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसको आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, डायरेक्ट ऑप्शन रख के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है कि इतना है एवं उनका मसा इतना है, तो लसा क्या होगा, तो इससे क्या कीजिएगा, इसको 19 में से भाग दे दीजिए। तो 19 से भाग देने के बाद आपको क्या बचेगा, 1 आएगा। उसके बाद 2 6 तो 1 और 19 6 19 चौका 76, यानी कि ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये आता है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 है तो px किसका शून्यक होगा। तो x + 1 बराबर 0, x का वैल्यू हो जाएगा 0 -1 बराबर -1, यानी कि ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 7 12 के प्रथम 10 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। तो इसका हो जाएगा an बराबर 52, क्योंकि 10वां पद 52 होगा, और Sn बराबर क्या होता है, n/2 a जोड़ l। तो n/2 कितना आ गया है 5, और a जोड़ l कितना आ गया है आपका, तो ये आ गया 52 और 2 54। इसको आप गुना कर दीजिएगा, आपको सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ax² - bx जोड़ c बराबर 0, तो x का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका x का जो मान निकलता है -b ± √d/2a निकलता है। तो सही जवाब जो होगा 2a, इसका सही जवाब हो जाएगा, ए का ए ऑप्शन। उसके बाद है कि 9 3 और 15 11 के बीच की दूरी का निकालिए। तो 15 में से 9 गया 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 10, बी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन है समीकरण निकाय 6x जोड़ 2y जोड़ 9 बराबर 0, तो 3x - y बराबर 12 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 है, 1 दूनी 2 है, लेकिन 9 दूनी क्या है 12, यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि ये 3 दूनी 6 बराबर है और -1 दूनी 2 बराबर है, लास्ट वाला नहीं है, तो क्या होगा, तो ये रेखा समानांतर होती है क्योंकि लास्ट वाला नहीं कट रहा है। ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर ये हो, b बराबर ये हो, तब लसा क्या होगा। तो आपको पता है कि इसमें पावर क्या लेते हैं, सबसे मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 2 के पावर 4 लेंगे, 5 का पावर 1 ही लेंगे, 3 लेंगे और क्या लेंगे 7 लेंगे। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80, 80 तिया 240 और 24 सत्ते गुना करेंगे तो जो आएगा 168, 1680 सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 - 3 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो x² हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर जो 2x माइनस 15, एक क्वेश्चन सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण निकाय, इतना है तो अभी करा दिया आपको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो किसी घटना की प्रायिकता 7/6 क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 4, 5, 9, 11 एक्स का मान है तो 7 है, तो एक्स का मान बताइए। तो 1, 2, 3, 4 को डाटा है और 5 को डाटा है, तो जोड़ कितना आना चाहिए, 7, 5, 35। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने में क्या है, 4, 5, 9, 9, 18, 18, 11, 29, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो पहले आपको डी निकालना है, तो डी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 16 माइनस 16 बराबर 0 आ जाएगा। तो इसके मूल क्या होंगे, मूल तो वास्तविक होगा लेकिन बराबर होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आपको रिवीजन भी हो गया होगा। तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी जल्दी से जल्दी देख लें। और इसमें पूरा करेक्ट आंसर दिखाया गया है। कुछ क्वेश्चन जो आपको बच गए हैं, वो कुछ क्वेश्चन को भी अभी मैं जल्द कोशिश कर रहा हूँ, उसका वीडियो ला दूँगा और आप लोग देख लेंगे। तो नए व्यूअर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।